इस इलेक्शंस में और किसी भी बड़े बब्बर शेर दियां खुची नहीं होंदे कहंदे नहीं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्मिया नहीं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मोग हमारे लाहौर में है। परवेज इलाही साहब जो साबका डिप्टी वजीर आजम थे, 2-3 दफा वजारत आला भी थी उनके पास, वो जब आएंगे बाहर तो उनके हाथ में कहीं पीटीआई का झंडा ना हो। मैं ऐसा भी कुछ देख रहा हूँ। असद उमर नूं किवें तुसीं सज्जे ते खब्बे कर लोगे? अखां किसी दिन जिनी उच्ची होणगियां कि मुरूसी सियासत खत्म होएगी। उत्थे भी वड्डा खड़ा आ गया, दो मजबूत जमाता बन जाएंगी, दोवें आपस में बैसाखी नाल चलन। आइंदा आने वाला टाइम मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। नौजवानों के हाथ में झंडे होंगे और नब्बे महंगाई कंट्रोल होएगी। सोने इनके होते हुए पार्लियामेंट और जुडिशरी आपस में नहीं टकराएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक, सितारों की चाल एम शहजाद खान साहब के साथ। सर, मैं आज आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। आज हम बात फिर से करेंगे सियासत के बारे में। मुझे बताएं, किस पार्टी को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, किस पार्टी को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं? 3 बड़ी पार्टीज हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और एक और पार्टी ने कदम रख दी है, पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम। सर, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या आप इन सब का मुस्तकबिल देख रहे हैं? पहले आपने बताया पिछले एपिसोड में कि इलेक्शंस बहुत करीब आ चुके हैं, तो आप इन सब की तैयारियां कैसी देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कौन सी पार्टी ऊपर आएगी? कौन से लीडर ऊपर आएंगे? जरा थोड़ा सा, किसकी हुक्मरानी किस सूबे में होगी? बेटा, अच्छा सवाल आप ने तो सवाल कर दिया। अब इसको अगर मैं जवाब दूं तो मुझे ये अंदाज़ा है कि हर सूबे की मुझे एक किताब लिखनी पड़ेगी। अच्छा। तो लेकिन मैंने जामिया और मुख्तसर गुफ्तगू करनी है, उसमें समझना इस बात को। पहले तो एक बात याद रखना कि इस इलेक्शंस में जी और किसी भी बड़े बब्बर शेर दियां खुची नहीं होने देनी। अच्छा। आहो, दूसरी बात जो है वो ये कि पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब आपको पता है कि बड़ा सूबा है, ज़रात के हवाले से भी, आबादी के हवाले से भी, और लाहौर उसका कैपिटल है। 5 दरियाओं की सरजमीन है। और लाहौर उसका कैपिटल है। कहते नहीं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्मिया नहीं। तो आज तो लाहौर पूरी दुनिया को याद आ रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। हमने तो कोई इतने बड़े बड़े अवार्ड नहीं लिए मुल्क पाकिस्तान ने, किसमें हम सर ऊंचा करके चले। आज हमने एक बहुत बड़ा अवार्ड लिया हुआ है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मोग हमारे लाहौर में है। नंबर 1 पे हम हैं, नंबर 2 पे दिल्ली है। ये अवार्ड है हमें, बड़ा बड़ा अवार्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड नाल लिख सकते हो। अब स्मोग क्या होता है? खान साहब जज्बाती हो गए हैं। स्मोक से, फोग से मिलाओ आपस में तो स्मोग बनता है। खुदाया खुदा का खौफ करो। पहले इस पे अच्छी बात मैंने एंड पे करनी थी, लेकिन अभी जरूरत पड़ गई। ये फसलें, ये धुएं, इनसे बचो। ये पॉल्यूशन, ये धुएं वाली गाड़ियां, और शहरों के अंदर आबादी को कम करो, देहातों में रोजगार बढ़ाओ। ये जो हमें अवार्ड मिल गया है कि जी नंबर 1 पे इस वक्त हम लाहौर हैं स्मोग में। खैर, बात हो रही थी लाहौर, तख्ते लाहौर। ये पंजाब किसको देना है? गलत फहमी का शिकार हैं जनाब नून। जितनी मर्जी डिग्रियां ले आए कि जी हम हैं, तहरीक इस्तेहकाम है, जहांगीर तरीन खान साहब हैं, अब्दुल अलीम खान साहब हैं। अब्दुल अलीम खान साहब, क्या लड़ाई थी? और वजारत आला की लड़ाई थी। अब तहरीक इस्तेहकाम को वजारत आला नहीं देनी? कौन कहता है कि जनाब मोहतरमा जो है मरियम नवाज साहबा वजीर आला नहीं समझ आती है? मुझे हमजा शहबाज भी समझ नहीं आता, मुझे तो समझ आते हैं अब्दुल अलीम। अभी तो एक झंडा और पकड़ा हुआ है। जिस हमारे मुल्क में जिसकी जितनी लंबी कैद होती है उतना बड़ा झंडा लेके आता है। वो कौन सा झंडा? अभी जनाब परवेज इलाही साहब जो साबका डिप्टी वजीर आजम थे, उसके बाद अगर हम देखें 2-3 दफा वजारत आला भी थी उनके पास, वो जब आएंगे बाहर तो उनके हाथ में कहीं पीटीआई का झंडा ना हो। मैं ऐसा भी कुछ देख रहा हूं। ये जो असद उमर साहब हैं, अब वो कोई कहता है वो जा रहे हैं, कोई कहता है वो आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं वो छोड़ गए हैं पार्टी। मैं क्या हो भाई, 1/12 दे खाने का मालिक है। अच्छा। असद और उमर, असद तो उनकी शेर है और आगे उमर लग गया। असद किसका निशान है? हजरत अली माशाल्लाह, शेर खुदा। और उमर आ गए आपको पास उमर, और नाम में इतनी पावर है। असद उमर नूं किवें तुसीं सज्जे ते खब्बे कर लोगे? मैनू तो समझाओ पहले। वो इत्थे ही हाले। उसके बाद अब यहां पे पंजाब की लड़ाई जो हम छेड़ रहे हैं,
इसमें नून कोई क्लीन स्वीप नहीं करती। उधर तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, वो तहरीक इस्तेहकाम भी मौजूद है। ये उत्थे 3 बूटे निकलणगे ते सूबा फिर किसी दा नहीं, अखां किसी दे इंज नहीं उच्ची होणगियां कि मुरूसी सियासत खत्म होएगी। और दूसरी बात, अब ये केपीके किसके पास जा रहा है? केपीके में खटक साहब भी हैं, जेयूएफ भी है, जमात इस्लामी भी है, पीटीआई भी है। उत्ते जरा खिचड़ी पक गई, उत्ते जरा औखा हो गया है कम, रोला पै जाएगा। अच्छा जी, रोला पै गया है। अब ये जो है पीपल्स पार्टी अच्छा। बड़ी कल्ली कल्ली कुमरी में बब्बर शेर में 35 साल वजारत आला रही, ऐसी लग पता जाएगा। सिंध से खत्म होने लगा। MQM पहले इंज करके खिलर गई सी, कदी कोई और पार्टी आ गई, कोई और आ गई। ऐतकी MQM जैड़ी है वो एक कर दी, इत्थे पीपल्स पार्टी एक हो गई, उत्थे भी वड्डा खड़ा आ गया। 2 मजबूत जमाता बन जाएंगी, दोवें आपस च बैसाखी नाल चलणगे। सिंध में और बलोचिस्तान बेटे जफर नाल गल कर रहे हैं विच ना। अच्छा जी, नहीं खान साहब मैं तेनू क्या है, मेरा जफर च चल रहे हैं, अले खमोच रहा है। और ये जो है केपी के बलोचिस्तान, उत्थे बाप पार्टी आ गई, वो सब दी बाप है, गलतफहमी का शिकार हो। तो इस वक्त जो नजर रखने वाले वो गहरी नजर को से देख रहे हैं, मुल्क को आगे लेके जाना है उन्होंने। और इंशाल्लाह मेरी कौम, मेरे मुल्क के नौजवान जो आज 24-25 करोड़ की अवाम है, ये 90 की दिहाई खत्म हो गई, ये अब 21वीं सदी है, उसके नौजवान थोड़े मायूस हैं मुल्क से, अशराफियत से। ऐसी जो लोग हैं जो मुल्क को खाते हैं, मायूस है, तो उनके लिए ये खुशखबरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा आने वाला टाइम मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। मुरूसी सियासत को आप बंद देखेंगे, नौजवानों के हाथ में झंडे होंगे, नौजवानों के हाथ में क़यादत मैं देख रहा हूं। बहुत खूबसूरत बात आपने कर दी कि मारूसी सियासत खत्म हो जाएगी और नौजवानों के हाथ में। सर मुझे एक चीज बताएं, हमारी आवाम के लिए कोई खुशखबरी है? एक खुशखबरी तो आपने सुना दी है कि नौजवानों के हाथ में खुशखबरी होगी, नौजवानों के हाथ में अलम होगा, झंडा होगा। इसके अलावा कोई और खुशखबरी? देखो उसके अलावा देखो, मैंने एक बहुत बड़ी पेशन गोई की थी किसी निजी चैनल पे कि अक्टूबर में इतनी महंगाई होगी तो लग पता जाएगा। अच्छा। अक्टूबर तक जी जी। इस महीने, इस साल के शुरू में मैंने जनवरी फरवरी में एक किसी निजी चैनल पे कहा था कि अक्टूबर तक इतनी महंगाई होगी तो समझ आ जाएगी। खुशखबरी ये है, महंगाई कंट्रोल होएगी, सोने इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं जी। अच्छा खान साहब, मेरा आपसे एक सवाल था। हमारे बड़े ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, अवाम को इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप क्या देख रहे हैं इनको? मेरे बॉस हैं जी, ज़ाहिर है मैं एडवोकेट हूँ, अबाबील हूँ, कानूनदान हूँ, तो हमारे तो वो चीफ़ है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त जो मुद्दत है, ये वो इस वक्त जो आए हैं चीफ जस्टिस साहब, ये अक्टूबर तक हैं अगले साल के, तो फिर वो चले जाएंगे। इनके आने में एक बात ये सबसे बड़ी आपने देखी, बड़ी तेज़ी से फैसले हो रहे हैं, चल बहुत केसेस इकट्ठे हुए हुए, और अक्टूबर तक इनकी कोशिश होगी कि ख़त्म किया। इनके होते हुए पार्लियामेंट और जुडिशरी आपस में नहीं टकराएगी, ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। अदारे आपस में नहीं टकराएंगे, सब म्यूचुअल। जो एक ऐसी फजा थी कि जुडिशरी में भी आपस में इख्तलाफ थे, वो भी ख़त्म होंगे, जोड़ पैदा देख रहा हूँ जी। अच्छा, कुछ हम आवाम के सवालात ले लेते हैं सर, आपकी इजाज़त हो तो। सर ये हमाम के लिए ही है और वाम के लिए हम आपको डिवोट कर लें, आपकी खिदमात। तो सर कुछ सवाल आए हैं हमारे लिए। बिलाल खटक साहब हैं, 1990 अपनी सने पैदाइश बताते हैं, पूछ रहे हैं कि बीमारी कब जाएगी? 33 साल के हैं, 2 साल के बाद बेहतरी है और इनकी शोल्डर्स पे दर्द ज़्यादा होगी। आगे चले। ठीक है जी। खुबैब रिजवान साहब पूछ रहे हैं, 1998 इनकी पैदाइश है, पूछ रहे हैं आगे फ्यूचर बता दें पढ़ाई के हवाले से। अगला साल बेहतरीन कामयाब। ठीक है। अब्दुल राफे साहब हैं, कह रहे हैं टेक्निकल डिफॉल्ट्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राहु केतु खत्म, तो 30 अक्टूबर के बाद इनके स्टार्स में पावर है, अब ये महीने ठीक है। हसीब है, 1986 सने पैदाइश बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मेरे ना प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बारे में। ये स्मोक करते हैं ना, छोड़े स्मोक करते हैं और इनके लंग्स वाकई डैमेज हो रहे हैं। शहजाद, कोविड भी जब से आया है और ये कोरोना, तो इसमें तो लंग्स खराब ही बहुत हुए हैं। एडवाइस दे रहा हूँ, स्मोक से बचे सर। हमें एक स्मोक और दूसरा जो हमें एक अवार्ड है स्मोक जी। अच्छा, फवाद नजर साहब का सवाल आया है कनाडा से, पूछ रहे हैं घरेलू मामलात और कारोबार
ये आजकल ठीक नहीं चल रहा, थोड़ा सा एडवाइस करने। कनाडा से सवाल है इनका। तुम ना कारोबार पे ध्यान दो, घर पे ना दो। घर का जिसका काम है चलाना बीवी का, वो चला लेंगी। आप कारोबार पे तवज्जो दो, अगले साल से बेहतरी है जी। अच्छा एम एस साहब, लास्ट एपिसोड से भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम जो पॉलिटिशियंस वाली बात जो हमने जिस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, हम टैरो कार्ड से कुछ आज करें। यार अभी एक नॉलेज मेरे अंदर फंसा हुआ है। अच्छा बताएं। उससे भी निकलें पहले, क्योंकि जाहिर में बिल्कुल, स्टेप बाय बिल्कुल, स्टेप चलना बिल्कुल, चाहता हूँ। मैं बिल्कुल। अल्फाजों के हवाले से भी गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को कि शादी कैसे करनी। आज मैं एक वो कुलिया बताता हूँ कि 5 ऐसे अल्फ़ाबेट बताने लगा हूँ जो अल्फ़ाबेट आपस में शादी कर लें, फर्म्स के नेम रख लें, ठीक है, और उस ममालिक में चले जाए। वो हैं 5 SNBWZ। ये 5 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं, इनमें आप शादी कर सकते हैं, बच्चों के नाम रख सकते हैं, इसमें आपके फ्रेंड बन सकते हैं। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट है उससे अगर आप नहीं भी मिलना चाहते ना मिले, लेकिन ऐ नहीं कि उन्होंने गालना काट दो, बस यही कि ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म आपने रिलेशन रखना है, पार्टनरशिप्स करनी है, आपने मैरिज करनी है, बच्चों के नाम रखने हैं, तो इन 5 अल्फ़ाबेट में घूमें। पहले आपने अपना अल्फ़ाबेट इन 5 में ढूंढना है, उसमें है तो फिर आप बकाया 4 अपने साथ जोड़ सकते हैं जी। बिल्कुल। खान साहब ने हमें बता दिया है कि किससे लंबी दोस्ती रखनी है, किससे सलाम दुआ रखनी है और किससे दूर रहना है। सर इसी के साथ आपने अच्छी बात तो शुरू में ही कर दी, तो सर फिर भी बताऊंगा, फिर दोबारा बताएंगे सर। वो अच्छी बात तो ये है कि इतनी पेश होती है, मैं रोज ही अच्छी गल नहीं करता रहना। सर आपकी सारी बातें बस समझदा कोई नहीं है, सुनना सब जानते, अमल कोई नहीं करता। अब देखो, घर में आपने अदरक जरूर रखना है, जिंजर जिसे कहा जाता है, घर में हो, गाड़ी में भी होना चाहिए। जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हैं, जिनको हार्ट अटैक का खतरा रहता है, या जो दिल के आर्जा में मुबतला हैं, उनके घर अदरक होना चाहिए। समटाइम अगर उनको कुछ एकदम सीने में दर्द हो जाए, वो समझ रहे हैं कोई हार्ट अटैक होने लगा है, तो फौरी कच्चा अदरक मुंह में रख के इसको चॉप करें, चबाना शुरू कर दें, आपका वो अटैक निकल जाएगा और हॉस्पिटल चले जाए। ये एक अच्छी बात है, सारी ज़िंदगी के लिए इंसानियत है। इस बात को और पहुँचाएँ और लोगों को जी। बिल्कुल, खान साहब ने हमें अच्छी बात बताई और साथ ही साथ ये शिकवा भी किया कि मैं इस तरह के मुफीद मशवरे जो देता रहता हूँ, लेकिन ये मेरे मशवरे सिर्फ सुनने ही नहीं होते, इन पे अमल करना भी लाजमी ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक एम ए शहजाद खान साहब के हमरा आपसे चाहूँगा इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।